तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये 4 फोटोज़ जो आप देख रहे हैं इनको इकट्ठा करके यानी कि क्रिएटिव सी फोटो बनाने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखी है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये 4 तस्वीरें हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। हम इनको किस तरीके से जोड़कर एक क्रिएटिव सी फोटो बनाते हैं देखिएगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और ये तस्वीरें आपको मेरी वेबसाइट में, आपको मेरी यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपने ये फोटोज़ डाउनलोड कर लेनी है और जाकर आप अपनी एडोब में प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एडोब फोटोशॉप में इस फोटो को अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं दूसरी फ़ोटो को। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ये वाली फ़ोटो को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फोटो पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल वे में करना क्या है, इसको ओके कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी ओपोसिटी कर लेनी है कम। ठीक है, इस तरीके से ओपोसिटी कम करने के बाद आपने इस तस्वीर को यानी कि जो ऊपर वाली तस्वीर है इसको इसके किसी भी चीज़ के लिहाज से फिट कर देना है, जैसा कि मैं इसको इस यानी कि इसके हिसाब से फिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया और जो है मैंने इधर फिट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाली जो तस्वीर है उसको सेम वैसे के वैसे ही यानी कि ओपोसिटी फुल कर दूंगा और जो है मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने मिटा दिया है और जो है नीचे से हमारी वो तस्वीर जो है वो निकल आएगी जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने सेम वैसे की वैसे ही यानी तस्वीर बना दी है। ठीक है, तो ये देखें ये बहुत ही क्रिएटिव सा इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं एक पर्सन नीचे बैठा है, एक ऊपर बैठा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने दूसरी फ़ोटो को भी सेम इसी जगह पर लगाना है, एक ही फ़ोटो में मर्ज करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी जो है ये वाली फ़ोटो इसको लूँगा और यहाँ पर इस तरह से कर दूँगा पेस्ट। और फिर मैं क्या करूँगा, सेम वही तरीका, आप यहाँ से ओपोसिटी कम करेंगे। ठीक है, ओपोसिटी कम करके इसको किसी चीज़ के साथ मिला लेंगे। ठीक है, तो ओपोसिटी मैंने कम की है। ठीक है, और जो है मैंने इसको इसके साथ जो है ये देखें, एक चीज़ आप कोई भी तस्वीर के अंदर सेलेक्ट कर लें, उसके साथ सारी जो है जितनी भी आप तस्वीरें मर्ज करना चाहते हैं उनको उसके साथ यानी कि मर्ज करते जाएं। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने इसको भी लगा लिया है और मैंने कर दिया है ओके और मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, अब मैं इस तस्वीर को सारी यहाँ से जहाँ से मुझे पर्सन की लेयर चाहिए वहाँ से मैं अच्छे से मिटा दूँगा। ठीक है, और मिटाने के बाद मैंने उसकी ओपोसिटी कर दी है, ये देखिए फुल, और ये हो गई है बहुत ही बेहतर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने चौथी फ़ोटो को सेम यही तरीका लगाना है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए मैं ये फ़ोटो को उठाता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसकी ओपोसिटी मैं करता हूँ फुल लो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाकर इसकी ये देखिएगा इस तरीके से इसको साथ मिला दूँगा। ठीक है, और जो है मिलाने के बाद मैं करूँगा ओके करने के बाद जो है मैं इसको साइडों से मिटा दूँगा, यहाँ से मैं मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने सब साइडों से मिटा दी है और जो है मैं इसके ओपोसिटी कर दूंगा फुल। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन तरीके से कि कोई भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, और कोई भी टेंशन नहीं हुई। तो हमने ये चारों जो है वो तस्वीरों को मर्ज कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट ई दबाने के बाद जो है यहाँ पर आपको मैंने जो कीज़ दबाई हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाने के बाद कंट्रोल ए सी टी 1 मिनट कंट्रोल ए करेंगे आप। ठीक है, और जो है फिर टी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे जूम कर लेंगे अपनी तस्वीर को और जो है आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन इफेक्ट आ रहा है, कितना ही बेहतरीन इफेक्ट आ रहा है। वो इस वजह से कि 4 पर्सन जो हैं वो एक ही तस्वीर में सेम एक जैसे हैं, तो यही क्रिएटिविटी है इसमें। तो जो है 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा कलर ग्रेड कर देता हूँ ताकि जो है ये थोड़ी सी अच्छी लुक दे, थोड़ी सी क्रिएटिव लुक दे। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद मैं थोड़ी सी इस तरीके की लुक दे दूंगा इसे और जो है फिर मैं इसके जो है घास वगैरह है उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, तो ये तस्वीर अच्छी हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से ओके करने के बाद आप जो है कर्व्स में जाकर इसकी थोड़ी सी सेटिंग और कर सकते हैं। ठीक है, कर्व्स में आप जाएंगे और जो है आप यहाँ से पॉइंट्स में आकर अपनी किसी भी किस्म की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन वे में। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से मैंने कर्व्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको किसी भी फ़ोटो को कलर ग्रेड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कर्व्स में जो कलर्स आते हैं वो पूरी फ़ोटो के ऊपर आते हैं और बहुत ही अच्छे इफेक्ट टाइप आते हैं। ठीक है, तो
इसी वजह से मैं कर्व्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तकरीबन अपनी तस्वीरों में हर फ़ोटो में यूज़ करता हूँ कर्व्स को, ठीक है। तो आप भी इनको चलाना सीखिए। तो ये देखिएगा बिल्कुल ओके हो गया है और मैंने कर दिया है इसे ओके, ठीक है। और ये तस्वीर हमारी बहुत ही अच्छी लुक में आ गई है कि 4% एक तस्वीर में, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको यही बनाकर दिखानी थी कि आपने किस तरीके से इस तरह की तस्वीर को बनाना है। अगर तो आपको वीडियो ये पसंद आई है, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। अगर तो आप एडोब फोटोशॉप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, कोई फ़िल्टर बाय करना चाहते हैं, राइटिंग्स बाय करना चाहते हैं, या आप बैकग्राउंड्स बाय करना चाहते हैं, या आप हाई एंड रीटचिंग के ट्यूटोरियल या हाई एंड वीडियो फ़ोटो एडिटिंग चाहते हैं इस तरीके की, ये देखिएगा इस तरह की राइटिंग्स चाहते हैं, ठीक है। और जो है मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बैकग्राउंड्स। अगर उस तरह के बैकग्राउंड आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो एडिटिंग है जो मैं अपने पेज पे करता हूँ, ये देखिएगा ये बहुत ही यानी कि क्रिएटिव और काफ़ी टाइम यानी कि लगता है ये एडिटिंग करने में, ठीक है। अगर तो आप कोर्स करना चाहते हैं तब भी मुझे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।